नमस्कार, मैं सफीक और स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र मौसम के पूर्वानुमान के लिए आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि एआई सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज पर है। इससे 300 किलोमीटर की सटीक जानकारी मिलेगी। डॉक्टर मृत्युंजय के मुताबिक आने वाले दिनों में AIML बेस्ड टूल डेवलपमेंट किया जाएगा। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए टीम बनाई गई है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहाँ के छात्रों को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सरकार लोन देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। वहीं दूसरे जिलों के स्टूडेंट को ऐसे ही कोर्स के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए सीएम साय ने निर्देश दिया है। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस स्कीम में 35 कोर्स शामिल किए गए हैं। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई आज सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को गुलाब देगी। इसके साथ ही गेट वेल सून का कार्ड भी देगी। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के नेता सीएम हाउस जाएंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारी सूर्यकांत वर्मा, अजीत कोसले और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जताएंगे। छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखा प्रहार किया है। दरअसल कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां होनी हैं। इसे लेकर अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेसियों को संगठन से नहीं व्यक्ति से मतलब है। दीपक बैज का कोई नेता नहीं मानता है तो भूपेश बघेल की फोटोकॉपी है। इस बयान के सामने आने के बाद अब दीपक बैज ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने भाजपा के मंत्री बनने की रेस को एक अनार 100 बीमार वाली हालात बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री नहीं बन पाए चंद्राकर, इसलिए वह मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं जिसे पानी से बाहर निकालकर रख दिया जाता है। राजधानी रायपुर के पंजाब नेशनल बैंक से 40 लाख रुपए का लोन लेकर 2 युवक शहर से फरार हो गए हैं। लंबे समय तक जब उन्होंने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो ब्रांच मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामले में पुलिस ने लोन के गारंटर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक अनुपम नगर के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बताया कि ऋषि तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने करीब 5 से 6 साल पहले बैंक से लोन लिया था। कंक्रीट पावर मशीन खरीदने के लिए 29,90,000 रुपए का बैंक ने लोन दिया था। लोन में दीपक तिवारी नाम का व्यक्ति गारंटर था। यह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस ने 24 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली विकास उर्फ सोनू मोंसी को गिरफ्तार कर लिया है। ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। पिछले कई साल से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना इन 3 राज्य में सक्रिय था। डीवीसीएम कैडर के मुताबिक इस माओवादी पर छत्तीसगढ़ में 8 लाख रुपए और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इन राज्यों के अलग अलग थानों में इस पर 35 से ज्यादा नामजद मामले भी दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। नए फैसले का शिक्षकों ने भी स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि यह फेडरेशन और शिक्षकों के सभी संगठनों के एकता का परिणाम है। फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय में 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 23 बच्चों की स्थिति ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 7 बच्चे एडमिट हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर स्कूल प्रबंधन ने सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। शाम के वक्त बच्चों ने बरबटी और आलू की सब्जी खाई थी। कुछ ने बाहर का भी खाना खाया था। आधी रात से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। एकाएक बच्चों को उल्टी दस्त होने लगी, जिसके बाद 108 की मदद से अस्पताल लाया गया।
जसपुर जिले के एक अनाथ बालक के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण उस समय उभरी जब अमेरिका से आए एक दंपत्ति ने उसे गोद लिया। इस 3 वर्षीय बालक को महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख में स्थानीय दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत गोद लिया गया। यह अमेरिकी दंपत्ति अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ भारत आए थे और उन्होंने यहाँ से एक बच्चे को गोद लेने का निर्णय लिया। इस दंपत्ति का कहना है कि उन्हें भारत के लोग बहुत अच्छे और स्नेही लगे और वे यहाँ से एक बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस गोद लेने की प्रक्रिया के बाद अब यह बालक एक नए परिवार और जीवन की शुरुआत करेगा। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए करीब 95,000 पेड़ काटे गए हैं। आने वाले वर्षों में 2.93 लाख से अधिक पेड़ और काटे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार पीईकेबी माइंस में 94,460 पेड़ काटे गए हैं। नुकसान की भरपाई कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए। नए लगाए गए पेड़ों में से 40,93,395 पेड़ बच गए हैं। धन्यवाद।